हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड और मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये सुबह का टाइम हो रहा था, सुबह के बज रहे थे अभी 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने अभी मतलब मैं फ़्रेश होने के बाद मैंने टीथ ब्रश वगैरह करके और बस अभी मैंने फेस वॉश किया है और इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपना दिन। तो बस चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस दिन की। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2-3 टॉवल्स हैं, जैसे कि हैंड टॉवल थी और बाकी जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं वो सारी टॉवल्स थी। तो ये मैं ना मतलब काफ़ी सारी हैं, 4-5 टॉवलें हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं 3 एक साथ में धो करके सुखा देती हूँ और यूज़ करने के लिए 2 अभी हैं हमारे पास में। तो वही मैंने सोचा सबसे पहले मैं इसको भिगो देती हूँ ताकि ये थोड़े से अच्छे से भीग जाए और उसके बाद मैं करूँगी अपने आगे के काम। तब तक ये जब तक मैं नहाऊँगी तब तक ये अच्छे से भीग जाएंगे और उसके बाद फिर मैंने वॉश करके डाल दूँगी। तो ये देखिए, ये जो टॉवल्स हैं ये सूती कॉटन के, जो अंगोछा भी बोलते हैं इसको, ये वही हैं। तो ये कंफर्टेबल भी रहते हैं, साथ में सूख भी जाते हैं आराम से, बारिश हो बादल हो कुछ भी हो तो ये आराम से सूख भी जाते हैं। तो नॉर्मली हम लोग यही यूज़ करते हैं। पीहू की केवल एक टॉवल रहती है बस। तो वहाँ पे भिगोने के बाद कपड़े, अब मैं यहाँ पे आ गई थी चाय चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने आगे के जो काम है वो मैं करूँगी। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे गार्डन के लहसुन बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे से, पूरे तो नहीं हो पाए लेकिन हाँ इतने इतने मतलब हुए हैं। ये इस वजह से नहीं हो पाए क्योंकि ना इस बीच हम लोग अच्छे से ध्यान नहीं दे पाए, आना जाना हमारा काफ़ी लगा रहा। और ये हमने सर्दी के टाइम पे ही लगा दिए थे, जब ठंड थी उस टाइम पे लगाए थे। लेकिन हम लोग इनकी केयर नहीं कर पाए क्योंकि आपको पता है कि जो घर लेना था उसकी वजह से हमें काफ़ी आना जाना पड़ा जल्दी जल्दी। तो कोई किसी के गार्डन पे इतना ध्यान नहीं देता, भाई हम किससे बोल के जाएंगे हमेशा कि आप पानी देना। तो इसी वजह से ये ऐसे हुए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे ऐसे बहुत सारे हैं। अभी तो ये बहुत थोड़े से निकाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इस सुबह का ही टाइम हो रहा था और मैंने सोचा चलो कुछ काम कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ना कल शाम को, मतलब एक दिन पहले ना, काफ़ी सारे फ्रूट्स और सब्ज़ी वगैरह लेकर के आए थे। तो वो मैंने रात भर ऐसे ही छोड़ दिए थे। उसके बाद मॉर्निंग में मैंने सारे ही वॉश करके, और ये जो मैंने आपको कपड़ा दिखाया था ना, तो ये मैंने मेरी एक नाइटी थी जो कि मैंने बहुत कम पहनी थी। तो बस वो एक जगह से उसमें कट लगने की वजह से ख़राब हो गई। तो मैंने इस तरीके से कुछ कॉटन के मोटे मोटे से इस तरीके से मैंने कपड़े बना के रखे हुए हैं, जैसे कि कुछ हम धोते हैं सब्ज़ी वगैरह उसके लिए, और बहुत जगह काम आ जाते हैं। तो मैंने उसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया, ऊपर का पार्ट निकाल के मैंने नीचे का जो भी था मैंने उसको यूज़ कर लिया। तो ये देखिए यहाँ पे उसी कपड़े पे मैंने सारी चीज़ें धो धो के रख दी हैं। अब इनका जो पानी है ये कपड़ा पूरा एब्सॉर्ब कर लेगा क्योंकि प्योर कॉटन का कपड़ा है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, जो भी ये पूरा रात भर रखा था। ये करेले हैं, इनको भी मैं वॉश करूँगी। मूँगफली है, बेसन है, पीहू की चॉकलेट है, और ये राई है। ये पीहू के लिए एक पूरा टॉफ़ी का डब्बा लेकर के आ गए थे ये, क्योंकि रोज़ रोज़ कहाँ जाएंगे बाहर, इसलिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं और सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी मुझे बनाना है नाश्ता।
थोड़ा सा आज लेट हुआ है नाश्ता वगैरह, क्योंकि नाइट शिफ्ट है तो फिर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कल से मेरे हस्बैंड ने ज्वाइनिंग कर ली है, उनकी नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी कल और आज भी नाइट है, तो अभी तो फ़िलहाल वो घर पे ही हैं, गार्डन में हैं अपने, क्योंकि गार्डन में कई दिनों से जा नहीं पा रहे थे लोग उसकी वजह से, तो इसलिए अभी तो फ़िलहाल गार्डन में ही हैं। और आज मौसम यहाँ का एकदम साफ़ है, यानी कि धूप निकली हुई है खूब अच्छी सी, क्योंकि अभी तक हो क्या रहा था, बारिश मतलब यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ना काफ़ी आंधी तूफ़ान का वो था, और कलकत्ता में आपने देखा भी होगा, अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो अच्छी खासी बारिश हुई है और सड़कें भर गई हैं बिल्कुल पानी से। तो साइक्लोन था जिसका असर यहाँ पे भी देखने को मिलता ही मिलता है। तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि कितनी बारिश वगैरह हुई थी यहाँ पे, और हवा इतनी तेज़ चली थी मैं बता नहीं सकती। उड़ीसा में भी मेरे साथ में यही हाल था, उड़ीसा में तो और समुद्र एकदम पास में था, तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता रहता था, और यहाँ पे आने के बाद भी इस चीज़ से मेरा पीछा नहीं छूटा। वहाँ तो खैर बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि एकदम पास में था समुद्र, यानी कि रात में जब हम एकदम सन्नाटा होता था ना, तो जब जो वेव आती थी ना उसका साउंड आता था हम लोग को, इतना पास था। तो यहाँ तो खैर दूर है, कलकत्ता है तो यहाँ से तो दूर है, लेकिन फिर भी असर तो रहता ही रहता है। तो वहाँ पे भी यही था, यहाँ पे भी यही है, वहाँ कुछ ज़्यादा था, यहाँ पे कुछ कम है। बट साइक्लोन देखो मतलब इस टाइम पे, और जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर इस टाइम पे और ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, तो आते ही रहते हैं। तो चलो फिर बनाते हैं गर्मा गर्म नाश्ता और फिर मिलती हूँ आपसे आगे। और हाँ गाइज़, अगर आपको मेरे ब्लॉग थोड़े से भी पसंद आ रहे हो ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, लाइक किया करो। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। मैं 1-1.5 साल से मेहनत कर रही हूँ यार, कुछ तो रिज़ल्ट मुझे दो कम से कम। तो अगर पसंद आते हैं, क्योंकि देखे जाते हैं ऐसा नहीं है, ऑडियंस रिटेंशन भी मेरा काफ़ी ठीक ठाक सा रहता है, बट मुझे लाइक बहुत कम मिलते हैं। अगर आप लाइक करोगे ना तो उससे होएगा कुछ नहीं, मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बट ये होता है कि हाँ हमारी वीडियो अगर ज़्यादा लाइक हो रही है तो यूट्यूब देखता है कि हाँ भाई इनकी वीडियो पसंद करी जा रही है, लाइक मिल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आगे और रिकमेंड कर देता है, बस ये होता है। बाकी मुझे कोई पैसा नहीं मिलता लाइक वगैरह का। और अगर सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो कर लीजिएगा, और जितना सपोर्ट कर रहे हो उतने उसके लिए बहुत दिल से आपका धन्यवाद। तो चलिए फिर बनाते हैं नाश्ता, मिलते हैं आपसे बाद में। फाइनली मैंने बना लिया था उपमा, और ये है लस्सी। तो दही जमा के मैं हमेशा ही रखती हूँ, तो मैंने कहा चलो फटाफट से ठंडी ठंडी लस्सी भी बना लेते हैं। और ये उपमा मैंने बना लिया था, तो पीहू और मेरे हस्बैंड की प्लेट जा चुकी है अंदर, और अब मैं लेके जाऊँगी अपनी, और लस्सी वगैरह मैं लेके जाऊँगी। तो उसके बाद ना फिर मैं, जैसे मुझे टाइम मिल जाता है तो बर्तन वगैरह नाश्ते के मैंने सारे वॉश कर दिए थे। और उसके बाद ये देखिए मूंगफली जो मैंने आपको दिखाई थी ना पैकेट में रखी हुई थी, तो वो मैंने सारी निकाल के, और मैं इस तरीके से ना फ्राई करके ही रख देती हूँ, फ्राई नहीं सॉरी, मतलब मैं इस तरह से भून के रख देती हूँ, क्योंकि इससे इजी भी रहता है। जब भी हम एक तो कोई काम जैसे कुछ भी बनाना है तो बस फट से निकालो और डाल लो, हमें थोड़ी सी भूनने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसके साथ साथ ख़राब भी नहीं होती है। तो मैंने सारी कर ली थी, और ये देखिए सारी सब्ज़ियाँ मैंने अंदर कर दी थी। उसके बाद ये जो हरी मिर्च है इनको भी, इनका पानी मैंने बहुत अच्छे से सुखाने के बाद, ये जो ये होते हैं ना सोन पापड़ी के डब्बे, ये जो मैं कुछ रख लेती हूँ, हमेशा फेंकती नहीं हूँ, तो ये यूज़ में आ जाते हैं। तो इसी में मैं अपनी जितनी भी मिर्ची है एकदम सूखने के बाद मैं अच्छे से रख लेती हूँ। इनमें पानी नहीं रहना चाहिए, अगर पानी रहेगा तो ख़राब हो जाएंगी। इसी वजह से ये मैंने कपड़े में अच्छे से सुखा फैला दी थी, और ये जब अच्छे से सूख जाती है तो मैं इसी में स्टोर करके रखती हूँ, और मेरी काफ़ी दिनों तक चलती है, बिल्कुल भी मिर्ची मेरी ख़राब नहीं होती है। और जो भी अगर मुझे दिखती है हाँ एक दो अगर जैसे कुछ ख़राब भी हो रही है तो मैं टाइम टू टाइम उन्हें निकाल देती हूँ, तो मेरी काफ़ी दिनों तक चल जाती है। तो बस मैं इसी तरीके से इस डिब्बे का भी यूज़ कर लेती हूँ, बहुत तरीके से कर लेती हूँ। घर में चीज़ें होती हैं तो हम किसी ना किसी तरीके से उसको यूज़ में ले ही लेते हैं। तो बस इसको मैंने अच्छे से इसमें कर दिया था, और बस अब मैं इसको मतलब बंद करके और रख दूँगी फ्रिज के अंदर। और ना शाम का टाइम हो रहा था फ्रेंड्स, और शाम को आप देख सकते हो कितना भयंकर पानी, आंधी, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन है ना, इस वजह से, मतलब साइक्लोन आया हुआ था इस वजह से। तो ये देखिए कितना, और मैंने आपको दिखाया कि गार्डन में पूरा पानी पानी भर गया था। ये तो सिर्फ 15-20 मिनट की बारिश में ऐसा हाल हो गया था, इतना ये हाल हो गया था, और नालियाँ वगैरह सारी ब्लॉक हो गई थी। बहुत तेज़ बारिश आई थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश आई थी।
जब मौसम हो इतना सुहावना तो बन जाती हैं फट से पकौड़ियाँ। हमारे जो हम देसी लोग होते हैं तो हमारा यही रहता है कि भाई जब भी बारिश हो तो चलो भाई पकौड़ी बनाते हैं, चाय बनाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ गरम गरम पकौड़ियाँ, क्योंकि मौसम शाम का टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही है। और यहाँ पे करीब 10 दिन से ऐसा ही मौसम हुआ है, कभी दिन में कभी रात में, हमेशा हो जाते, कभी कभी तो सारा दिन ऐसी रहती है। तो आ जाइए आप सब भी कर लीजिए ना चाय और पकौड़ियों का नाश्ता गरम गरम। और होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हो। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आपके एक लाइक से मुझे और भी बहुत कुछ अच्छा करने की मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो ये देखिए, पसंद आए व्लॉग तो सब्सक्राइब की नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, अगर शेयर कर सकते तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।